एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग। वाड्रफनगर के कोटी की दुर्घटना से भी नहीं ली अब तक सीख। मासूम बच्चों की जान जोखिम में डाल लग रही है कक्षाएं। कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। जी हाँ, किसी भी बड़ी दुर्घटना का इंतजार शायद शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग को है। तभी तो वाड्रफनगर के कोटी में हुई दुर्घटना से अब तक नहीं ली है सीख। बलरामपुर जिले का आर्थिक हब कहे जाने वाले रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित कोयरी टोला स्कूल में जिस तरीके से शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग के द्वारा लापरवाही किया जा रहा है, यह कभी भी किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अगले साल से ना। और कितने दूर पे है? खिड़की से सटने में थोड़ा सा बाकी है। हाथ से पकड़ा जाएगा? हाँ। डर लगता है बेटा? वैसे आप जिस क्लास में बैठ के पढ़ती हैं उसकी खिड़की से तार कितनी दूर पे है? एक हाथ में। और वो कब से है? ये तो नहीं मालूम है। बीते दिनों वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम कोटी में स्कूल की छात्रा करंट की चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी जान चली गई थी। 2 अन्य बच्चियां घायल भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कोयरी टोला स्कूल में कुछ वैसी ही लापरवाही देखी जा रही है और जिससे उसी तरह की घटना को निमंत्रण दिया जा रहा है। तार से समस्या है कि जो बाउंड्री वॉल है, जो स्कूल का खिड़की है, उससे एकदम सटा हुआ है। मतलब 4 अंगुल का भी गैपिंग वहाँ पे नहीं है। तो बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं उसी क्लास में, अगर कोई पकड़ ले तो सट के उनके जान पे भी बन सकती है। और कितनी बार गुरुजी जी के द्वारा हम लोग भी कितनी बार इस चीज़ को बोले हैं, मोहल्ले वासी भी बोले हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोजली है, इसको ध्यान से दिया जाए। लेकिन बिजली विभाग इस पर उतना गौर नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्घटना का आगे आकर के अंदेशा है इसमें। बिजली खंभे के 3 तार स्कूल के ऊपर से होकर दूसरे खंभे तक गई है। यह तीनों तार स्कूल के दीवारों पर साफ लटकती हुई दिख रही है। बरसात का मौसम होने के कारण कभी भी विद्युत प्रवाह स्कूल की दीवारों में हो सकती है। इस स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं। स्कूल की खिड़कियों पर बिल्कुल सटे हुए भी तारें होकर गुजर रही है। वाड्रफनगर में हो चुकी बड़ी घटना में छात्र की जान चली गई थी, इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया है। तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं। उस समय जब इस तरफ एक्सपांसन हो रहा था, उस समय इधर तार लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो स्कूल का वॉल है उससे बिल्कुल लगा हुआ है। अब वो इतना पास है कि अगर कोई बच्चा कभी अगर चढ़ के हाथ से भी अगर हाथ को आगे करे तो वो तार टच हो जाएगा, जिससे हमेशा दुर्घटना का संभावना बना रहता है। हमने मौखिक रूप से कई बार बिजली विभाग को आवेदन दिया या बोला कि इसको दूर किया जाए। उसके अलावा जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके द्वारा भी कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। सीधे तौर पे ये बिजली विभाग की लापरवाही मानी जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में ही जैसे जो वाड्रफनगर क्षेत्र में जो दुर्घटना हुआ बिजली की वजह से, उसके बाद भी यहाँ जो लीपापोती है या जो लापरवाही है वो चल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही वाड्रफनगर में जो दुर्घटना हुआ है उसके बावजूद भी यहाँ का जो विद्युत विभाग है या शिक्षा विभाग है वो कोई कड़ा रुख नहीं अपना रहा है या कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके चलते यहाँ कोई बड़े दुर्घटना का अक्सर संभावना बना रहता है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम कोटी में 3 छात्राओं के साथ विद्युत करंट की घटना हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची की जान तक चली गई थी। इस घटना के बाद स्कूल विभाग एवं विद्युत विभाग को सीख लेनी चाहिए, लेकिन लापरवाही बरतते हुए दोनों विभागों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। आखिरकार स्कूल का निरीक्षण कब करेंगे, क्योंकि शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी जिस तरीके से लापरवाही दोनों विभागों की ओर से की जा रही है, यह साफ दर्शाता है कि जब शहरी क्षेत्र का यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटना को लेकर क्या कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि ये वार्ड नंबर 13 कोयरी टोला प्राथमिक शाला विद्यालय है। इसमें जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के ऊपर हम देख रहे हैं कि 1 फीट भी ऊंचा पर नहीं है। बच्चे लोग प्राय बाउंड्री पर खेलते समय चढ़ जाते हैं। यदि किसी कारण से यदि तार को छू दिए, उनको बच्चे को तो उतनी समझ है नहीं, किसी तरह लापरवाही से यदि तार को पकड़ दिए तो इससे बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। इसलिए शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को गहन रूप से छानबीन करें। यदि कोई बच्चे की जान चली जाती है छूने पकड़ने से, तो उससे सब किसी को परेशानी है। इस शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग दोनों से निवेदन है कि इस पर थोड़ा पहल करें, ध्यान दें, इसका निराकरण हो। देखिए, प्राथमिक शाला कोयरी टोला में जो विद्युत तार की जो हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है,
इसकी शिकायत जो है हमने बिजली विभाग को पहले भी आवेदन, लिखित रूप से आवेदन दे करके सूचना उनको दिया हुआ है, और अब उनके द्वारा आवेदन देने के बाद ऐसा लगा कि उसको हटा दिया गया होगा। और मैं बीच में गया, हालांकि इसके बारे में शिक्षक लोग मुझे अवगत दोबारा नहीं कराए कि सर अभी तक नहीं हटाए हैं, और आप लोग के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ जानकारी प्राप्त हुआ कि अभी तक बिजली का तार वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं हटाया गया है। तो मैंने तुरंत अभी बिजली विभाग को पत्र लिख करके उसे हटाने के लिए मैं पत्र जारी कर दिया हूं, और उम्मीद है कि बिजली विभाग से मैं बात करता हूं और तत्काल उसको हटवाता हूं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस बिजली खंभे के तार को कितनी जल्दी स्कूल के क्लासरूम से एवं दीवार से हटा पाते हैं, या फिर यूं ही किसी दुर्घटना को निमंत्रण देता हुआ विद्यालय चलता रहेगा।